सातों स्वर्ग अपवर्ग के पार में, जहाँ मैं रहूं न पवन न पानी, चांद न सूरज दिवस न रात, वहाँ के मर्म न वेद न जानी। ये अर्थात कहने का मतलब ये है कि जहाँ मैं रहता हूँ, जिस अवस्था में मैं हूँ, उस वहाँ पर कोई सात स्वर्ग से भी सुंदर सुख है, और वहाँ पे सूर्य और चंद्रमा की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे वायु और जल की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सूर्य और चंद्रमा, रात और दिवस, वहाँ उनकी कोई मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं वहाँ पे हूँ जहाँ की वेद भी नहीं जानते हैं, वेद भी उनका सार नहीं जानते हैं। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी प्रबुद्ध रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों को साहित्यिक सचेतना की ओर से रायसिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि हम बार बार आपको बताते हैं कि साहित्यिक सचेतना एक ऐसा मंच है जहाँ पे सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु सभी दिन रात एक करके रचनाकार अपने नित्य नए विषयों को सृजन करके आप लोगों के सम्मुख रखते हैं, ताकि सनातन धर्म का विकास चारों ओर हो सके और जन जन तक रोचक सामग्री पहुंचा जा सके। तो आज की वीडियो को अंत तक देखें और इसमें कुछ जो गूढ़ बातें हैं उनको समझने की कोशिश करें। कि आज का जो विषय है वो है तुर्यातीत। तो ये असल में ये जो चौपाई आप जो सवैया आपने सुना है, उपरोक्त सवैया सुना है, वह जड़ भरत के लिए कहा गया था कि मैं उस जगह पे पहुंच गया हूं जहाँ पे ये कुछ मतलब प्रकृति की कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती है, अर्थात मैं तुर्यातीत अवस्था में पहुंच गया हूँ। तो पहले तो ये बता दिया है कि उनकी अवस्थाएं क्या हैं, मतलब चेतन की अवस्थाएं क्या है, आत्मा की अवस्था क्या है। तो आत्मा की 5 अवस्थाएं होती हैं। जो स्वप्न होता, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तुरीय और तुर्यातीत। तो इसमें जो स्वप्न जागृत होता उसको योग साधना में जड़ कहते हैं। जड़ का मतलब मूर्ख, मूर्ख का मतलब वह व्यक्ति जो संसार को वास्तविक समझ रहा है, इस माया को जो वास्तविक समझ रहा है, वो जो है जड़ है। दूसरा वो जो है इस पृथ्वी तत्व से है। दूसरा आता है आपका स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था योग साधना में एक जिज्ञासु अवस्था कहते हैं, जहाँ पे कि उसको कुछ करने की सोचता है, करता नहीं है लेकिन करने की सोचता है। वो जल तत्व से निर्भर है। तीसरी अवस्था आ जाती है आत्मा की सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था में ध्यान लगाने के साधक योग साधना में उसको साधक कहते हैं। कि मतलब योग करना, उसका कभी करना कभी न करना, कभी करना कभी न करना, ऐसा करके योग करता रहता। और चौथी अवस्था होती है तुरीय अवस्था, जहाँ पे कि उसको आत्मा से साक्षात्कार होता है, वो वायु तत्व से है। और 5वीं अवस्था है तुर्यातीत अवस्था, जो कि आकाश तत्व से है। और जिस प्रकार से आकाश का कोई अंत नहीं है, उसी प्रकार से इसका भी कोई अंत नहीं है, वो स्वच्छंद विचार। अब तुर्यातीत अवस्था क्या है? तुर्यातीत अवस्था में जब व्यक्ति तुरीय अवस्था से ऊपर उठकर तुर्यातीत अवस्था में पहुंच जाता है, तो वहाँ पे आत्मा और परमात्मा का आपस में मिलन होता है। आत्मा परमात्मा से साक्षात्कार करती है और इन चारों अवस्थाओं के बारे में उसको देखती है कि ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि संसार में ये जो प्रकृति है वो नश्वर है और मतलब मायावी है, और ये क्षण भंगुर है। जो स्थायी है वह केवल आत्मा और परमात्मा है। उससे वो चारों तरफ से उसको जब व्यक्ति उस तुर्यातीत अवस्था में पहुंच जाता है,
पहले तो पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब वो पहुंच जाता है तो उसको परमानंद की अनुभूति होती है, उसको सुखद आनंद मिलता है और वह वो एक अलग से दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ से कि उसको इस सूक्ष्म इस स्थूल शरीर से कोई लेना देना नहीं होता है। कई वर्षों तक वो जीवित रह सकते हैं, बिना खाए पिए रह सकते हैं, बिना सांस लिए बिना रह सकते हैं, और ये संसार में एक अमर जैसे हो जाते हैं। और अगर वो उनकी समाधि टूट भी गई कभी, तो वो ऐसा लगता है कि मतलब वो उनको भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ दिख जाता है, क्योंकि उनके अंदर जो है ज्योति का प्रकाश पुंज उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से ये तुरीयातीत की बहुत सारी मतलब शब्दों में उनको वर्णन करना असंभव है। ये जरूर है कि तुरीयातीत में कौन प्राप्त हुए थे। तो तुरीयातीत में ये जो मैंने अभी ऊपर उपरोक्त संज्ञा बोला था, जड़ भरत राजा एक ऋषभदेव जी एक राजा थे, महान प्रतापी राजा थे। उनके पुत्र भरत हुए। भरत ने बहुत चक्रवर्ती सम्राट हुए। वो उन्होंने सारी पृथ्वी को एक करके अपना चक्रवर्ती बन गए थे और बहुत सुख साग और प्रजापालक भक्तवत्सल राजा थे। लेकिन जब उनसे ज़्यादा भोग विलास में उनका दिल टूट गया और मोह भंग हो गया, तो उन्होंने ईश्वर से मिलने के लिए जंगल में और वन में रहने लगे। वन में रहने के लिए उन्होंने जैसे ही वो भोग